हेलो फ्रेंड्स, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। क्या लेवल इंपॉर्टेंट, हम आने वाले वीक में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी व्यू में हम ट्रेड कर रहे हैं, इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर करने में आप कंजूसी करते हो दोस्तों। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस करने से पहले हम लार्जर स्केल करके देख लेते हैं। लार्जर स्केल पे जैसे मैंने पिछले कई एनालिसिस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो लार्जर स्केल का एनालिसिस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम से हम देख लेते हैं। तो डेली पे देखोगे तो डेली पे किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम डेली पे क्या क्या 1 कर रहे हैं, ऐसे 2 कर रहे हैं और 3 और ये 4 के अंदर ट्रेड करके हम 5th बनाएंगे क्या डेली पे। ये 1 2 3 4, तो उसके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। तो उसके लिए उन बातों को हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को समझेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी का इंक्वायरी था, क्वायरी ये था कि क्या ट्रायंगल वेव बी और क्या सेकंड में बन सकता है, इस तरह का क्वायरी था, कमेंट किया था। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह का। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है हमारा। ट्रायंगल क्या, पहले तो ये समझो आप, ट्रायंगल क्या कौन सा पार्ट है, क्या इंपल्स का पार्ट है या करेक्शन का पार्ट है। तो ट्रायंगल जो है आपका करेक्टिव वेव का पार्ट है। अब वो करेक्टिव वेव का पार्ट जो है बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपको ट्रायंगल नहीं देखने को मिलता। ये ट्रायंगल बी वेव में देखने को मिलेगा या 4th वेव में, या तो बी वेव में या फिर 4th वेव में, बुक्स में आप देखोगे। लेकिन एजे इसको आप ऐसे रीड करो, मैं जो समझता हूं इसको ऐसे समझता हूं कि ट्रायंगल एज ए करेक्टिव वेव है। अब वो फर्क नहीं पड़ता है तो वो सेकंड में बने या बी में बने या 4th वेव में बने, वो एक करेक्टिव वेव है। तो करेक्टिव वेव के बाद में नेक्स्ट मोटिव बनना है। तो मैं जो इसको रीड करता हूं, मैं इस तरीके से रीड करता हूं इसको कि ट्रायंगल एज ए करेक्टिव वेव, चाहे वो सेकंड में बने या बी में बने या 4th में बने। तो उसके बाद में नेक्स्ट मोटिव को ट्रेड करना होता है। अब हमें इसमें कोई एग्जाम तो देना नहीं है कि एग्जाम देना है, थ्योरेटिकली लिखना है कि हमारा सेकंड में नहीं बना। अब देखो, सेकंड और बी वेव का मतलब ये, बी वेव में यहां से अगर ये बना है, ट्रायंगल बना, तो यहां से फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, तो ये तो सेकंड में बन गया क्योंकि थर्ड लॉन्गेस्ट हो गया। अगर सी वेव है तो सी वेव है आपकी, अगर इसको एज ए बी वेव रीड करते हैं आप, एज ए को रीड करते हैं और ये बी वेव में ट्रायंगल आप रखते हैं, तो ये आपका इससे ऊपर बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए था। कौन सा लेवल रहता है इसके लिए, ये आपका 1.618% जो रेशो लेते हैं हम, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, तब तो आपका सी वेव है। ठीक है, 1.618 जहां पे भी आएगा, ये मेरे ख्याल से ये आता है 23,100 के आसपास में ये लेवल आता है। ठीक है, और पहला एक तो ये आपको, तब तो आप इसको बी वेव में रखोगे तो आपके लिए बुक के हिसाब से फिट हो गया कि आपका ट्रायंगल जो है सेकंड वेव में बना है और आपका ये वेव अपर साइड का वेव है, ये आपका 618% से पहले एंड हो गया, तो एज ए सी वेव। और दूसरा इसमें क्या क्राइटेरिया होता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज आपका फर्स्ट वेव है, जैसे आपका ये ए वेव रख रहे हो, इसको ए वेव रख रहे हो, बी वेव से मार्क करोगे तो ये सी वेव कैसे पहचानोगे, वापस प्राइस आपका ए वेव की टेरिटरी में आ जाता है, यानी कि इसके नीचे आ जाता है, तो आपका एज ए बी सी हो गया, तो तब आप इसको बी वेव बोलोगे। ठीक है, तो ये अब ये इसे कैसे पहचाने कि ये फर्स्ट है या सेकंड है या ए है या बी है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन यही है आपको। ये या इसको फर्स्ट या ए रखिए, इसको ए और बी है आपका करेक्टिव, कोई भी ट्रायंगल है, कुछ भी वेव है, तो ये बी वेव है और देन ये है, तो इसको सी वेव बनाना है, तो वापस इस टेरिटरी में आना होगा, वापस ए वेव के नीचे आना होगा। और दूसरा, अगर ये इसके नीचे नहीं आ रही तो ये क्या बन रहा है आपका, ये फर्स्ट बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है और ये थर्ड बन रहा है। थर्ड लॉन्गेस्ट होता है, तो इस केस में क्या है मैं उसको देखता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 1 आवर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में इसको एज ए ट्रायंगल डिस्कस किया कि आपका मोटिव हमारा ये इंपल्स मोटिव, ये मोटिव वेव, इंपल्स वेव। उसके बाद ये करेक्शन, ये करेक्शन। अब ये करेक्शन है तो इसको हमने किस तरीके से एज ए ट्रायंगल के फॉर्मेशन में हमने इसको रीड किया, एज ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी
और ई। देखो अब किस टाइप, इसमें ए वेव लॉन्गेस्ट है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल है, ए वेव लॉन्गेस्ट है, तो इसको हम ट्राइंगल का नाम दिए हैं। तो इसको फर्स्ट रखे, इसको सेकंड रखे थे, क्योंकि थर्ड आपका लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, तो ये थर्ड ऑन गोइंग है। तो इस केस में किसी अपने व्यूवर का कमेंट था कि सर ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल तो बताया लेकिन ट्राइंगल तो सेकंड में नहीं बनता है और आपका बी वेव में या फोर्थ वेव में बनता है। ठीक है, फोर्थ वेव में बनता है, मैंने भी यही बुक्स में देखोगे आप तो यही बनेगा, लेकिन आपका ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल करेक्टिव वेव है, फर्क नहीं पड़ता आपको, आप उसे कहाँ पे देख रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आपको वो समझ में आ रहा है कि क्या ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल है तो अब ये आपका फर्स्ट बनेगा या ए वेव बनेगा, मैं अभी एक्सप्लेन किया हूं आपको, उसको कैसे पहचानोगे, उसको फिब्रिलेशन के बेसिस पे प्लस आपका इस टेरिटरी में वापस प्राइज आ जाता तब आप कहोगे कि बी वेव के अंदर। अभी तो ये सेकंड के अंदर, फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व हुआ होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड है। ठीक, ये थर्ड है। अब हम जो चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं, फोर्थ में चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, फोर्थ में ट्रेड करें तो फोर्थ में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि नेक्स्ट इस वीक का मैं एनालिसिस समझाऊंगा आपको और इससे नेक्स्ट वीक का एनालिसिस में आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अगला संडे आएगा हमारा 6 तारीख का, 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल को मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं अभी आउट ऑफ स्टेट चले जाऊंगा 6 अप्रैल के आसपास में। तो 6 अप्रैल के आगे का व्यू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आगे फिर क्या रहने वाला, उसके लिए लेवल्स भी बताऊंगा कि अगला मूवमेंट क्या रहने वाला। तो इस मूवमेंट को समझने के लिए क्या इसे वेव एनालिसिस हमें क्या देता है, एक एज देता है। क्या एज देता है, वो ये देता है कि हम किस तरीके से किस पैटर्न के बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये तो हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अरे फोर्थ में हम चल रहे, तो फोर्थ में प्रोबेबिलिटी है हमारी कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकता है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन को क्या हम पहले से इसको भी पहचान सकते हैं, है ना? तो हाँ, हम इसको पहले से भी जान सकते हैं। कैसे, देखो एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, जो एनालिसिस मैंने पहले कर रखा, उसमें नेक्स्ट वीक का भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए यह है एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस अपना, इसको देखिए, ये 25 मार्च का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। क्या, कैसे रीड कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ, थर्ड कर रहा हूँ और फोर्थ बनने वाला, और फोर्थ के बाद में फिफ्थ बनेगा। तो फोर्थ ऑन गोइंग है, कब किया जा रहा, जब प्राइस यहां पर है 23,400 पे। ठीक है, 23,400 पे चलते, 23 यहाँ पे देखते हैं 25 तारीख को, 25 पे आ गए हम, 25 तारीख हमारी आ रही है, इसको मार्क करें, 25 तारीख को हम यहाँ पे 400 के आसपास है। ठीक है, ये 25 तारीख आ गया। तो क्या एंटिसिपेशन किया जा रहा कि यहां से हम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन किस तरह का बना सकते हैं, एजे यहां से एक डब्ल्यू बनाएंगे, देन एक्स बनाएंगे, देन उसके बाद में वाई बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है उसको समझिए आप। यहां से डब्ल्यू का अभी कंप्लीशन भी नहीं है, ये यहां पे है, डब्ल्यू का कंप्लीशन नहीं है। अब मैं इसको हटा देता हूं 25 तारीख वाला जो। अच्छा, ये लेवल सब हाइड कर देता हूं, इंट्राडे के लेवल है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, 25 तारीख को, 25 को क्या था, मार्केट हमारा खुला था 25 को, मेरे ख्याल से मंडे था, नहीं 25 को कुछ था, मंडे नहीं था, देख लेता हूं क्या था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। 25 मार्च को मंगलवार था। ठीक है, उस दिन की बात है, ये टॉप लग चुका था। अब यहां से करेक्शन स्टार्ट होगा, तो करेक्शन स्टार्ट होगा तो यहां पे देखा जा रहा मार्केट को, मार्केट यहां 23,400 पे क्लोज है। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन का ए वेव बना है, बी वेव बनेगा और देन सी वेव बनेगा।
ये आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। ये आपका इसका ए वेव बन गया, बी वेव बन करके सी वेव बनाएगा इंटरनली बेसिस पे, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, देन ये एक्स हो जाएगा। और अभी हम प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे है, ये वाई वेव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। देखो इसको ध्यान से, देखो इंटरनल बेसिस पे इसको 5 मिनट पे, अब इस पे चलता हूँ, आपको जब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो मार्केट ने ये ए वेव बनाया, यहाँ पे कई क्लोज थी, इंटरनल ए वेव बनाया, ये बी वेव बनाया, ठीक है, और देन सी बनाया। तो ये क्या किया, डब्ल्यू वेव कंप्लीट किया। यही डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये डब्ल्यू। उसके बाद में एक्स वेव, तो ये एक्स वेव भी बन गया, ये एक्स वेव। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक जो हम पहले से किस तरीके से उसको एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकता है तो उसका पहले से जो किया जाता है उसमें आप फर्क नहीं पड़ता हम इस वेव को ट्रेड करें या इसको ट्रेड करें। तो यहाँ से तो किसको ट्रेड करेंगे, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस निकाल दिया 700 का रेजिस्टेंस, 700 के बाद में ये देखा जा रहा, नीचे के लिए कौन सा लेवल निकाला जा रहा, यहाँ से देखो, फिर से हटाना पड़ेगा ये, देखो यहाँ से डब्ल्यू वेव का कंप्लीशन 470 पे निकाला है, 23,470, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन देख रहे होंगे आप, 23,470, यहां से देखो क्या लो लगाया, ये 23,470 कहाँ आ रहा लगभग, 23,470, इसको एडजस्ट करते हैं। तेईस 470, ठीक है, यहां से देखा जा रहा, तो 23,470 मार्केट यहां से इसका रेजिस्टेंस फेस करके 23,470 आया, ठीक। अब 23,470 से आगे क्या देख रहे हैं, एक्स वेव, यहां से एक्स वेव बन सकती है इस एरिया में, ठीक है। क्या किया मार्केट ने, क्या वहां से ये वाला एक्स वेव बनाया गया, ये वाला देखो, ये ड्रॉ करा ना, ये वाला एक्स वेव बन गया। अब क्या बनना चाहिए, वाई वेव, देखिए ना, ये वाई वेव, तो वाई वेव कंप्लीशन है या ऑन गोइंग है, अभी ऑन गोइंग है। आपका डब्ल्यू वेव है, ये डब्ल्यू, ये एक्स और वाई बनेगा, तो वाई के लिए क्या, वाई का एरिया कौन सा निकल गया रहा, ये वाला बन निकल गया रहा, 23,277, ठीक। तो ये क्या, ये ऑन गोइंग अभी वाई वेव, यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक क्लियर हुआ, कहां तक, 23,277 तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं नीचे की तरफ, 23,277। पैटर्न कैसे हो जाएगा, पैटर्न आपको ड्रॉ करके बताता हूं, यहां से ये डब्ल्यू एक्स और ये वाई, इसके अंदर 3 वेव बनती है, ए बी और सी, इसके अंदर भी 3 वेव, क्लियर, ठीक। 23,277 डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनाता है, तब तो मार्केट का ये 4th वेव यहां बनेगा, ये 3rd। यहां से क्या देखेंगे हम, रिवर्सल साइन मिलेगा तो रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर से मार्केट यहां से एक कंटिन्यू लेवल रहेगा, उसके लिए वापस हम 23,500 के ऊपर आकर के हम क्लोज करते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो ये भी एक्स वेव बनेगा और ब्रेकआउट देंगे। ब्रेकआउट कौन सा देंगे, 23,700 का, 23,700 का ब्रेकआउट देंगे तो आप देखोगे 24,200 के ऊपर गए, ठीक। और ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनाता है, आपका ये W बना, ये X बना और ये Y बना और अनदर X बनता है, फिर से इसको ब्रेक करता है, तो ये ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो जाएगा
आपका डब्ल्यू एक्स वाई और ये एक्स और जेड, ठीक। उसके लिए फिर यहां से निकलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये फोर्थ बनेगा, ये सॉरी ये थर्ड है, ये फोर्थ बनेगा, तो ये फिफ्थ बनेगा। अब वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसको कैसे देखिए। तो अभी तो आप फिलहाल के लिए इस वीक में जो है आप इतना, आप और हम इतना एंटिसिपेट करेंगे। क्या एंटिसिपेशन करेंगे, एजे आप पहले तो वाई वेव का एंटिसिपेशन करेंगे, देन एक्स वेव का, एक्स वेव फेल्ड एक्स होती है, देन उसके बाद में जेड। तो इस वाले वीक में, नेक्स्ट वीक के अंदर हम ये स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। अब इस नेक्स्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो इसलिए मैं आगे का बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर इसके लिए लेवल क्या रहेगा, फिर मार्केट कौन सी लेवल को होल्ड रखे तब हम अपर साइड के लिए देख सकते हैं, उसको भी समझ लो आप। यहां से अब इनको ऐसे रखें। फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है ना, तो उसको समझने की कोशिश करिए। वैसे जिस हिसाब से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, उस हिसाब से इस चैनल के व्यूवर है वो इतनी मेहनत नहीं करते लाइक और शेयर करने में और कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, ठीक है ना। जो इस चैनल की व्यूवरशिप होनी चाहिए वो अभी तक हुई नहीं है दोस्तों। तो आप भी अपने एफर्ट डालिए इसमें। देखो इसमें 1 2 3 4 और 5 ये एंटिसिपेशन किया जा रहा है। इसके लिए लेवल मार्केट 23,277 के नीचे 2 3 7 7 इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, तब तो आपका ये फोर्थ वेव रहेगा। देन इसके बाद में फिफ्थ वेव बनेगा, ठीक। अब इसमें फोर्थ वेव है। अब देखो इसको फोर्थ वेव समझे या फिर ये फेल्ड कब हो जाएगा, जो हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं इसका ये फेल्ड भी तो हो सकता है। तो ये फेल्ड कब हो सकता है, इनवैलिडेशन लेवल कौन सा रहेगा, तो मैं उसको इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्यों कर देता हूं, क्योंकि अगले वीक में तो अवेलेबल नहीं रहूंगा ना, इसलिए मैं पहले तो ये नीचे डाउन साइड के लिए ये देख रहा हूं। मार्केट 23,120 के नीचे अगर क्लोज करेगा, 23,120 इसको मार्क कर लेते हैं। $23,120 ये देखिए 23,000 के नीचे क्लोज कर 23,120 के नीचे क्लोज करना शुरू कर दें। यहां तक तो आपका कॉम्प्लेक्स करेक्शन नहीं बनेगा, एजे डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड ये बन सकता है, ठीक है। और मार्केट इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है तब तक तो हमारा क्या रहेगा, प्रायोरिटी पहले ये रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है। फिर यहां से फर्स्ट प्रायोरिटी थी ये। मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज करके इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो ये हम जो रीड कर रहे हैं ये 1 2 3 और ये 4 रीड कर रहे हैं ये इनवैलिड हो जाएगा। तो अपने आप को समझो कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे इनवैलिडेशन पॉइंट आता है। इस पैटर्न का फोर्थ व्यू का इनवैलिडेशन पॉइंट आता है वो 23,120 आता है, 23,120 आता है, ये इनवैलिडेशन पॉइंट रहेगा। मार्केट जब तक 23,120 के ऊपर क्लोज है, कोई भी करेक्टिव पैटर्न बनाता है, वैसे पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनाने की है, तब तक हम ये देखेंगे 24,200, ये ध्यान रखना, ठीक। तो इसका इनवैलिडेशन पॉइंट आपको 23,120 पे मिलता है। 23,120 से पहले इसकी एंड होने की पॉसिबिलिटी है, वो कैसे है वो भी आपको इस पैटर्न को चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रख सकते हो किस तरीके से। तो अभी तो हम इसको इसी को किए कंप्लीट, ये वाला, चलिए ये वाला पहले डाउन साइड के लिए कंप्लीट किया 470 का, उसके बाद में 600 पे आया हम, 600 के बाद में अब हम इसके अंदर ऑन गोइंग है। तो एक चैनल बना लेना, चैनल यहाँ से ड्रॉ कर लेना,
चैनल बना देंगे, चैनल ड्रॉ कर देते हैं, ये चैनल ड्रॉ कर लेना। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने एनालिसिस को ना सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे ना आप, उतना आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये चैनल बना लिया। जब तक मार्केट इस चैनल के यहाँ से फिर से ये करेंगे, यहाँ से फिर से एक्स वेव बनेगी, एक्स वेव इसको ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर निकलती है और इसके ऊपर ट्रेड करके इसका ब्रेकआउट देती है, तब हमारा ये WXY बन जाएगा। और इनकेस हमारा इस वेव को ये क्या करेगा, WXY और X और Z इसकी पॉसिबिलिटी जाएगा, तभी भी आप ये देखना। ठीक है ना, ये आने वाले इस वीक का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वीक में तो हम क्या करने वाले हैं, इस वीक में तो हम ये और ये करने वाले हैं। फिर उससे अगला वीक आएगा, उसमें पॉसिबिलिटी यहां से कहीं रिवर्सल ढूंढे और उसकी ये हुई। ठीक है, तो ये 15 दिन का हमारा प्लान है, यानी कि 2 वीक का प्लान है। 2 वीक का प्लान मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मार्केट ये कब तक वैलिड है, 23,120 को हम होल्ड रखते हैं, तब तक वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। अगली मुलाकात होगी जो वो अगले संडे को नहीं हो पाएगी, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक के अंदर जो संडे आएगा वो कभी भी पाएगा। 6 तारीख के बाद में कब है हमारा संडे, उसको एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा आपको। अप्रैल, इसके बाद में ये मार्च चलना ना, चलिए भाई 6 के बाद में अगला 13 तारीख, तो 13 तारीख को मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।